कर्क राशि वालों, प्यारे दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के सबसे खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। आस पड़ोस में एकदम कोई ना हो तभी आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखना, क्योंकि बहुत ध्यान से देखना। 50 बीघा की वसीयत तुम्हारे हाथ लगने की संभावना है। तुम्हारे पूर्वजों का जमीन जायदाद तुम्हारा नाम की होने वाली है। ज्योतिष शास्त्र की संभावना बहुत बड़ी है और शनि तथा मंगल पहली बार तुम्हारी कुंडली में विराजमान हुए हैं और इस प्रकार की घटनाएं होने वाली है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, लेकिन सच्चाई बताना मेरा कर्तव्य है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना होगा, क्योंकि बहुत बड़ी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शनिदेव और हनुमान जी के जितने भी परम भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली, हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी एक बार लिख दें, क्योंकि आने वाले 24 घंटे के भीतर आपके ऊपर 3 या फिर 4 बड़े शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शनि और मंगल मिलकर आपके जीवन में पहली बार कुछ अलग प्रकार के योग बना रहे हैं। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम्हारे जो पूर्वजों का वसीयत है तुम्हारे नाम की होने वाली है और सभी के लिए आज का वीडियो बहुत खास है। लेकिन इस प्रकार का संकेत जो मिलता है बहुत दिनों के बाद मिलता है और किस्मत वालों के पास ही आज का इस वीडियो आएगा। आप किस्मत वाले हैं तभी आज का वीडियो आपके सामने आया है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर क्लिक कर दिए हैं तो समझ जाइए ना, आपका भाग्य चमकने के कगार पर है, क्योंकि 50 बीघा जमीन तुम्हें मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वही वसीयत जो तुम्हारे पूर्वजों का था लेकिन अभी तक आपसे दूर था, अब तुम्हारा होगा। जब तुम यह संकेत को समझ जाओगे और कुछ नियम का पालन करोगे, कुछ उपाय का प्रयोग करोगे, तो उसके बाद देखिएगा किस प्रकार का आप करोड़पति बनते हैं। दोस्तों, महादेव माता महालक्ष्मी जी की कृपा तुम्हारे कुंडली में एक बहुत बड़ी बदलाव शुरू कर चुका है। यह समय देवी देवताओं की विशेष कृपा आपके ऊपर प्राप्त होने जा रही है। महादेव और माता महालक्ष्मी जी की विशेष कृपा आप पर बना रही है और इसके काफ़ी बड़े बड़े संकट भी मिलने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, आने वाले समय में आज शाम 6:20 पर या फिर आने वाले 24 घंटे के भीतर आपको जो मन है आपका अचानक शांत होने लगेगी। अचानक आप खुशी से पागल होना शुरू हो जाओगे। पुराने दुख दर्द धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और बिना वजह धन के अवसर मिलने के योग बन रहे हैं। दोस्तों, यह कोई साधारण बात नहीं है, यह सीधा संकेत है कि ऊपर से तुम्हें चुना गया है। लेकिन याद रखिएगा, जिसे कृपा मिलती है उसी की परीक्षा होती है। तुम्हारे ऊपर देवी देवता मेहरबान हैं, इसलिए तुम्हारा परीक्षा के समय चल रही है। लेकिन खुशी की बात तो यही है कि तुम बहुत अच्छी तरीके से परीक्षा में सफल हो जाओगे। ऐसी ज्योतिष शास्त्र की भी संभावनाएं बन रही है। ज्योतिष शास्त्र का संकेत बिल्कुल क्लियर है कि जो तुम्हारा हक था वह वापस मिलेगा, क्योंकि महादेव जी मेहरबान हुए हैं और तुम्हारी किस्मत भी अब धमाल मचाने वाली है। समय बहुत कम है, हर एक बातों को ध्यान में रखना। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे उनका सच सामने आएगा, लेकिन यह योग है जितना शक्तिशाली उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। अगर तुमने सही फैसला नहीं लिया तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं होगा, क्योंकि भगवान हर समय इतने अच्छे और सुनहरे मौके नहीं देते हैं। जो मौके आपको मिल रहे हैं तो समझ जाओ ना कहीं तुम्हारे ऊपर देवी देवताओं का विशेष कृपा है। बहुत ऐसे जातक हैं जो मुझ पर ही सवाल खड़ी कर देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि गुरुजी आप जैसे बोले थे वैसे नहीं हो रहा है। देखिए, कभी कभी जब योग बनते हैं ना तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो कुछ व्यक्तियों की जिंदगी में सकारात्मक घटनाएं होती है, वहीं कुछ व्यक्ति की जिंदगी में नकारात्मक घटनाएं भी होती है और कुछ इंसानों की जिंदगी में एक साथ दोनों देखने को मिलते हैं। इसलिए ऐसा मत सोचना कि जब योग बनते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। क्या आप अकेले हैं? एक नहीं, आपकी राशि बहुत जातकों का सेम राशि है और इसी प्रकार हर एक व्यक्ति के जिंदगी में प्रभाव देखने को मिलता है। तरह तरह की घटनाएं हमारी जिंदगी में होती है। एक समय पर एक व्यक्ति को खुश नहीं रह सकते हैं। अलग अलग समय पर जैसा विधाता चाहेगा वैसा ही आपकी जिंदगी में आमदनी यानी कि पैसा की बढ़ोतरी होगी, सुख समृद्धि आएंगी और आप खुश अनुभव करोगे। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस राशि के कुछ ऐसे जातक भी हैं
जिनके जिंदगी में न जाने कितनी प्रकार की दुख समस्याएं चली आ रही हैं, लेकिन भगवान का संकेत क्लियर है, आने वाले 24 से लेकर 48 घंटे के भीतर ऐसा चमत्कार हो सकता है कि तुम्हारे दुख दर्द धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी, तुम्हारे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और बिना वजह के धन के अवसर भी मिलने के योग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ शर्म वाली बात नहीं है, यह सीधा संकेत है कि ऊपर से तुम्हें चुना गया है। याद रखना, जब बड़े बड़े देवी देवताओं का आशीर्वाद हो तो वहाँ से आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, मंगल योग और शनि योग आखिर आपकी ज़िंदगी में क्यों बना है, इसका क्या फ़ायदा है। अब बात कर लेते हैं इस योग की जो आप बहुत कम लोगों की ज़िंदगी में आता है। शनि और मंगल एक ऐसा योग बनता है जो पिछले कई सालों में नहीं बना है। इसका मतलब क्या आप समझ पा रहे हैं? अब तक आपने कितना मेहनत किया है, कितने सच्चे नियत से काम किया है, तुम्हारे हर एक प्रकार के मेहनतों का फल मिलने का समय आ चुका है, क्योंकि हनुमान जी के साथ, महादेव जी के साथ माता महालक्ष्मी जी और शनिदेव महाराज भी मेहरबान हैं और हर एक व्यक्तियों का सच तुम्हारे सामने आएगा। लेकिन यह योग जितना शक्तिशाली है ना, उतना ही खतरनाक है, जो कि मैंने आपको पहले भी बोल रखा है। अगर तुमने सही फैसला नहीं लिया तो आपका नुकसान भी हो सकता है, परंतु आप साधारण इंसान नहीं हैं, आपके ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद है। जो व्यक्ति सही रास्ता को चुनते हैं ना, आगे जाकर वही करोड़पति बनता है। लेकिन उन लोगों का सच्चाई आपके सामने आएगा जो तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हें ही धोखा देते हैं। सामने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं, लेकिन पीठ पीछे बहुत ज़्यादा चुगली करता है। दोस्तों, अगर आप समय के साथ चलोगे और ज़िंदगी में मेहनत करोगे तो समस्या आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी और हमारे सारे कार्य बन सकते हैं। बस हौसला बनाए रखिएगा। दोस्तों, पता है भगवान क्या संकेत देते हैं आपको? सच में अब आप मालामाल होने वाले हो। पूर्वजों का संपत्ति तुम्हारे नाम की होने जा रही है। वह संपत्ति जो यह समय दूसरे व्यक्ति, आपके पड़ोसी या फिर आपके ही कुछ रिश्तेदार राज कर रहे थे, अब तुम उस प्रॉपर्टी के मालिक बनोगे। लेकिन हमारी जिंदगी में जब भी खुशियां आती है, उस समय हम ना चाहते हुए भी कुछ गलतियां कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। अब आगे मैं आपको 2 बड़ी गलतियों के बारे में बता लेता हूं। अनुरोध है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आखिर पहली गलती क्या है। देखिए, पहली गलती है अपनी सफलता का घमंड करना। जी हाँ, जैसे ही अहंकार आया, कृपा खत्म, यानी कि देवी देवताओं का आशीर्वाद खत्म हो जाता है। दोस्तों, आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कितने ज़्यादा बलशाली और शक्तिशाली रावण था। उसका जब अहंकार इस धरती पर नहीं चला तो हम साधारण इंसान के अहंकार को कैसे चल सकता है। जो व्यक्ति जिंदगी में घमंड करता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो सबसे पहले भगवान वही चीज़ उस व्यक्ति से वापस छीन लेता है। समय बहुत कम है, वीडियो को अकेले में देखिएगा क्योंकि बहुत बड़ी घटना होगी, लेकिन तुम मालामाल हो जाओगे। ऊपर वाला का आदेश मिल चुका है, आपकी कुंडली में तरह तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं और वही मैं आपको बता रहा हूँ। आज की भविष्यवाणी मेरे खुद के अनुभव और ज्योतिष शास्त्र और चंद्र राशि पर आधारित होती है। मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि आपको सही सलाह दूं, सही जानकारी आप तक पहुंचाऊं, चाहे उसके लिए मुझे जितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, और वही मैं कर भी रहा हूं। लेकिन बहुत सारे ऐसे जातक हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसमें आपको ही फायदा होगा क्योंकि आपको हम खुशखबरी के बारे में बताते हैं। राशि फल से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले मैं ही आपको दूंगा। तो चलिए आगे मैं दूसरी गलती के बारे में बता लेता हूं। देखिए, कई बार हम लोग भावनाओं में बहकर गलत लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं, खासकर वह लोग जो मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे वार करते हैं और हमारे तरक्की उन्हें बर्दाश्त नहीं होती है। और जब हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं तो ऐसे लोग हमारे बारे में चुगली करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सामने अपना दोस्त, अपना भाई बोलते हैं, अपना खास बोलते हैं और हम लोग बहुत सीधे हैं तो उनकी बातों में आ जाते हैं और हमारी सारी प्राइवेट बातों को जानकर, योजनाओं को जानकर अपने दुश्मनों को बता देते हैं और पीठ पीछे वही षड्यंत्र रचते हैं, वार करते हैं। ऐसे लोगों से हमें सबसे अधिक सावधान रहने की जरूरत है। हम सभी के ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काल सर्प जैसे रहते हैं, पीठ पीछे डंक मारते हैं और इस विष से हम लोग बच नहीं पाते हैं। परंतु यह समय तुम्हारे ऊपर बहुत बड़े बड़े शक्ति का आशीर्वाद होने वाला है, जैसे कि महावीर बजरंगबली, देवों के देव महादेव, धन की देवी मां लक्ष्मी और कर्म फल के देवता भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए वह दिन दूर नहीं जब सच में तुम्हारा भाग्य कुछ बड़ा सरप्राइज आपको ला कर देंगे और तुम्हारा नाम की तुम्हारे पूर्वजों का वसीयत हो जाएगी। आपके अंदर एक प्रकार की पॉजिटिव ऊर्जा आ जाएगी और इस ऊर्जा के कारण आप किसी भी क्षेत्र में मेहनत करोगे तो सफलता आपको हासिल आप कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, यह उपाय बहुत खास है।
पहला उपाय क्या है? स्वच्छता। जी हाँ, सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच घर की सफाई करें एकदम पूरे ध्यान से, और बिना स्नान किए रसोई घर में प्रवेश ही ना करें। इससे माता महालक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दूसरा, गरीबों और मंदिरों में अन्न या फिर वस्त्र का दान करें। अपने कर्म को सुधारें। देखिए, कर्म को सुधारने के लिए दान सबसे बड़ा महत्व रखा जाता है, और सेवा, जानवरों की आप सेवा भी कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप भगवान महादेव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सोमवार या फिर हर दिन जब भी आपका मन करे शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, भांग और धतूरा अर्पित करें। साथ ही में शाम के समयावधि में शिव मंदिर में ओम नमः शिवाय का मंत्र का 108 बार जाप करें। इन उपायों का प्रयोग करने से आपके ऊपर बड़ी देवी देवताओं का कृपा प्राप्त होती है और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती है, शांति आती है। इसलिए अपने ज़िंदगी में कभी ना कभी प्रयोग करके जरूर इस उपाय को देखिएगा। अंतर आपको देखने को मिलेगा, आप एहसास कर लोगे। जीवन एक सफर है जहां रास्ते अनजाने हैं, पर भगवान साथ हो तो कांटों में भी फूल सुहाने लगते हैं। तो कुंडली में संकेत है, बिल्कुल ऐसा ही आपके साथ होने वाली है, क्योंकि आने वाले दिनों में शनि और मंगल का विशेष कृपा आपके ऊपर प्राप्त तो होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यह समय योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में, उसके कारण आपके ज़्यादा आपको गुस्सा आएगा, आपके अंदर तनाव बढ़ सकता है, और गुस्से में आप अपने ही खास व्यक्तियों को कुछ उल्टा सीधा बोल सकते हो। और आपको तो पता है कि बोला गया शब्द फिर वापस नहीं आता है। जिस प्रकार बोला गया शब्द वापस नहीं आता है, उसी प्रकार हाथ से छुड़ा गया तीर भी वापस नहीं आता है। आपकी वाणी तीर के समान है। वही बात बोलें जो सामने वाले व्यक्ति को खुश हो जाए, सामने वाले व्यक्ति नाराज ना रहे, क्योंकि तुम्हारा वाणी से ही तुम्हारा करेक्टर भी झलकता है। जी हाँ दोस्तों, और सावधान, दुर्घटना या फिर चोट लगने की भी संभावना बन रही है। अचानक आपके पैर में चोट लग सकता है, या फिर कहीं बाइक्स पर अगर जा रहे हैं तो गाड़ी से या फिर किसी भी छोटी मोटी जगहों पर दुर्घटना होने की संभावना। इसलिए सावधानी के साथ जीवन में आगे बढ़ें। आलस के कारण तुम्हारे काम में काफ़ी रुकावटें भी आ सकती है, या फिर संघर्ष का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी तनाव ज़्यादा होगी, मानसिक बेचैनी होंगी, लेकिन देखिए जब इस प्रकार के योग बनते हैं तो सिर्फ नकारात्मक नहीं सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। आप जबरदस्त मेहनत करेंगे और सफलता को उतनी ही बड़ी आपके हाथ लगेंगी। कठिन काम पूरे करने की शक्ति आपके अंदर आएगी, लेकिन अनुशासन पर हिम्मत यानी कि बड़ा रिजल्ट मिलेगा। यह जो ज्योतिष कार्यक्रम है ना, आपके लिए खास है, क्योंकि पहली बार शनि और मंगल आपके लिए युति बना रहे हैं। ऐसा योग पता है लगभग 1-1.5 साल में या फिर 2 साल में किसी न किसी राशि में एक बार बनती है। तो आप कह सकते हैं कि बार बार बनती है, लेकिन बहुत समय के बाद बनती है, जो कि इसमें आपके राशि में बन रहा है। तो ऐसे में सकारात्मक और नकारात्मक फल आपको देखने को मिल सकते हैं, परंतु जो भी हो तुम्हारे लिए तो अच्छा ही होगा, गुड न्यूज ही आपको मिलेंगे। और तुम्हारी पिछले समय के मेहनत यह समय रंग लाएंगी। और देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ सच्चे मन से उसका नाम जाप कीजिए ना, उसके बाद देखिएगा भगवान सब कुछ अच्छा कर देंगे। और वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आगे हम आपके काफ़ी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि स्वास्थ्य राशिफल आपका कैसा रहेगा, सामान्य जीवन कैसा रहेगा, कैरियर राशिफल, धन राशिफल, बिजनेस, व्यवसाय इत्यादि के बारे में बहुत अच्छी तरह से मैं आपको आगे बताने का कार्य करूँगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों, दोस्तों भाग्य उदय का समय है। किसी बदलाव की दिशा में काम आगे बढ़ेगा और परिवार से जुड़े किसी मुद्दे पर आपसी बातचीत के अच्छे नतीजे सामने आएंगी। विद्यार्थी अपना कोई प्रोजेक्ट पूरा करके गर्व महसूस करेंगे और अंदर से काफ़ी खुशी भी आपको होगी। परंतु ध्यान रहे, किसी दूसरे की बातों पर बिना सोचे समझे भरोसा ना करें। आपका गुस्सा और जल्दीबाजी कई बार आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। कुछ समय आत्ममंथन में भी लगाएं तथा कार्य क्षेत्र पर आपकी मौजूदगी बहुत जरूरी है, वरना बाहरी व्यक्ति व्यवस्था बिगाड़ सकता है और बाद में आपको पछतावा होगा। इसलिए पहले से ही कार्य क्षेत्र पर निगरानी करने से उसका जो रिजल्ट है आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन चाहे कुछ भी कहो, आज का दिन शांति, विश्राम और संतुलन को संपरमित रहेगा। आप घरेलू कामों से थोड़ा दूर रहकर चाहेंगे। घर के बड़े आदमी धीमी ऊर्जा को समझते हुए आराम करने की सलाह भी आपको दे सकते हैं। हाउसवाइफ के लिए यह हल्के कामों का दिन है, इसलिए बड़े फैसले टालना बेहतर रहेगा। आर्थिक स्थिति संतुलन बनी रहेंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग अपने काम में लगाना होगा। थोड़ी ज़्यादा मेहनत आपको करनी होगी, तभी आपके बहुत सारे कार्य जो अधूरे हैं वह पूरे हो सकते हैं। दिन पूरी तरीके से सामान्य रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आखिर सुबह कब हुआ और शाम कब हो गया, और बहुत सारे कार्य आपके अधूरे रह जाएंगे। जल्दीबाजी में आप बहुत सारे काम को निपटाना भी चाहेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मेहनत करना ही पड़ेगा और काम को महत्व मिलना चाहिए।
उदास मत रहो, अपने लक्ष्य पर फोकस करो। अज्ञात भय और चिंता भी रहेंगी, अपने प्रयासों से संतुष्टि नहीं रहेंगे, लेकिन विचारों को दूसरे के साथ बांटने से शांति मिलेंगी। किसी विशेष कार्य के न बनने से निराशा भी बढ़ सकती है, लेकिन दिन के अंत में शुभ समाचार मिलेंगे, ऐसा योग बन रहा है। दोस्तों, आपको अपने क्रोध पर बहुत अधिक शांत रखने की जरूरत है। यहाँ तक कि आप चाहें तो गायत्री मंत्र का 10 बार जाप करें, इससे भगवान महादेव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। कुछ लोगों को आज का दिन थोड़ा सा सावधानी के साथ बिताने का समय है। यही सावधानी आपको किसी परेशानी से बचाएंगी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरी सतर्कता के साथ कदम आगे बढ़ाएं और अपना व्यवहार सोच समझकर और सकारात्मक रहें। अनुभवी लोगों का साथ आपको नई दिशा देगा। अध्यात्म में रुचि आपका स्वभाव और विनम्र लाएगी तथा गुस्से और जिद पर काबू रखें। भाई बहनों के साथ किसी गलतफहमी से संबंधों में खटास आ सकती हैं। शांतिपूर्ण तरीके से समस्या सुलझाएं। किसी भी गैर कानूनी काम में रुचि लेना आपको मुसीबत में डाल सकती है, इस बात की काफ़ी संभावना भी नजर आ रही है। तथा जीवन साथी के साथ चली आ रही गलतफहमी दूर होगी और संबंधों में फिर से मधुरता और नजदीकियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन पुराने बात के कारण आपस में थोड़ी बहुत विवाद हो सकता है। आप दोनों इस शक में रहेंगे कि आखिर यह व्यक्ति में जो हमसे पहले पे गुस्सा थे, अभी जो नॉर्मल है, सच में मुझे माफ़ किया है या फिर नहीं। मतलब दुविधा में रह सकते हैं, परंतु प्रेम संबंधों में नजदीकियाँ आएंगी। इसी के साथ अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो दोस्तों, आपकी व्यवस्थित दिनचर्या आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखेगी। उसके लिए आपको थोड़ी सी योग और मेडिटेशन को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यहाँ तक कि आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, पेरेंट्स होंगे, उनका भी आपको ख्याल रखना है। ये तो आगे चलकर आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा करवा सकता है। दोस्तों, जब आप काम करते हैं तो आपका शरीर थक जाता होगा, इसलिए कई बार थकने के कारण ये काम अधूरे भी रह जाते हैं। लेकिन जब सामने कोई सपना रखा हुआ हो, मतलब आप मान लो कि अगर हम यह काम कर लेंगे तो सामने वहाँ पर मान लीजिए 1 लाख रुपया कोई रख दिया है, तो आप जब तक उस काम को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आप ना सोओगे ना फिर मतलब आराम चाहोगे, क्योंकि आपको पता है सामने 1 लाख रुपया रखा हुआ है, तो मेहनत आपको करना होगा। 2 कदम आप मतलब न चाहते हुए भी चलोगे। उसी प्रकार अपने लक्ष्य पर फोकस करो। यही सोचो कि अगर हम थोड़ा सा और मेहनत करें तो सफलता मेरे आगे वहाँ पर खड़ी है, हम सफलता तक पहुँचेंगे। फिर भी बार बार आपके मन में बीती बात को लेकर हल्का तनाव उभर सकता है। आप बार बार नाराजगी महसूस कर सकते हैं, परंतु जो भी हो, शाम होते होते या फिर रात 9 बजते बजते विश्वास कीजिए आपका सारा तनाव धीरे धीरे कम होने लगेगा, खत्म हो जाएगा और फिर से आप खुशी महसूस कर सकते हैं। तथा ऑफिस का काम भारी महसूस हो सकती है। टीम में भ्रम, बातों की कमी और अचानक बदलाव असहजता बढ़ा सकता है। किसी गलती के सामने आने से अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। बॉस का रवैया सख्त रह सकता है, इसलिए संयम और साफ बातचीत जरूरी होंगी। कभी कभी जो आपका लव पार्टनर है, आपका साथी है या फिर जो आपका वाइफ है, आपकी खामोशी को गलत समझ सकते हैं, इसलिए खुलकर बात करना बहुत ज़रूरी रहेगा। कुछ लोगों को पुराने विवाद की याद फिर से परेशान कर सकती हैं। अविवाहितों के लिए किसी बातचीत का अचानक रुकना चिंता बढ़ा सकता है। विवाहित लोगों को रिश्तों में भरोसा फिर से मजबूत करने की जरूरत होगी। और हाँ, कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर में हल्का उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है। स्क्रीन टाइम कम रखना बेहतर रहेगा। पानी, आराम और हल्का भोजन लाभ देगा। शाम को हल्दी वॉक या शांत संगीत से राहत मिलते हुए भी दिखाई दे रही है। दोस्तों, जब हमारी ज़िंदगी में समय अच्छे होते हैं तो हम कुछ भी किसी भी क्षेत्र में अगर मेहनत करते हैं तो उसका फल हमेशा सकारात्मक मिलता है। लेकिन जब समय गलत चल रहा होता है ना, तब चाहे हम लोग कितना भी मेहनत कर लेते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत ही नेगेटिव होती है। परंतु बीत चुका है, जैसे जनवरी महीना 2026 का, फरवरी महीना 2026 का और मार्च मात्र अंतिम सप्ताह बचा है। कुछ दिन की तो बात है, मार्च महीने भी खत्म हो जाएंगी। यह 3 महीना आपके लिए उतना खास रहा नहीं। कुंडली में संकेत दिख रहा है कि आने वाले अगले अप्रैल महीने से आपके जीवन में ज़्यादा खुशियाँ आने की काफ़ी संभावना है। यहाँ तक कि जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते थे उस क्षेत्र में आप काम करोगे और बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। मात्र आप कुछ दिन की इंतजार कर लीजिए। जैसे ही अगले महीने की शुरुआत होगी, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आना फिर से शुरू हो जाएगी। दोस्तों, मैंने आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझाया और बताया भी है, राशिफल भी बताया है। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस गुरुजी लिख दें। और हाँ, क्या आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में बिंदास कीजिए, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।